हेलो बच्चों, आपका सी हरिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट इंग्लिश में। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ समझाई थी। थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्विक समरी देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये एक प्लस जैसा निशान होता है जिसके 4 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला पार्ट है, ये पहला भाग है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले भाग को बेटा कहते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है द्वितीय चतुर्थांश सेकंड कोऑर्डिनेट, तीसरा होता है थर्ड चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश या थर्ड कोऑर्डिनेट, चौथा होता है चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो मैंने बताया था बेटा इन 4 भागों में पहले भाग में जितने भी निशान होते हैं सब प्लस में होते हैं, दूसरे में पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, तीसरे भाग में दोनों 9 माइनस में होते हैं, चौथे भाग में एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्या मैं ऐसे ले लूँ तो इसका मतलब जो पहली संख्या होती है हमेशा भुज कहलाती है और दूसरी कोटि। ठीक है बच्चों, मतलब अगर कोई भी संख्या ले लें ऐसे करके 3,4, इसका मतलब 3 क्या हो गया आपका भुज हो गया और दूसरी संख्या हमेशा कोटि कहलाएगी। ठीक है बच्चों, पहली संख्या हमेशा भुज, दूसरी संख्या हमेशा कोटि। अब इसको चलते कैसे बेटा, इसमें 2 ही नियम होते हैं। जो पहला अंक होता है भुज होता है, दूसरा अंक होता है कोटि। तो जब भी पहला अंक होगा तो ये जो मूल बिंदु है जहाँ पे ये प्लस निशान एक दूसरे को काटते हैं वो कहलाते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को जब हम बनाते हैं निर्देशांक, जब हम ग्राफ की सहायता से उसको डिनोट करते हैं या अंकित करते हैं तो सबसे पहले जो पहला अंक होता है वो कहलाता है भुज। तो भुज को निकालने के लिए हम मूल बिंदु के दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं। जब भुज आपका प्लस में होगा तो हम लोग मूल बिंदु के हमेशा दाएं तरफ ही चलते हैं। जब आपकी कोटि होगी भुज होगी माइनस में तो हमेशा 0 के बाएं तरफ ही जाते हैं। तो बात समझ आई बच्चों, जो पहला अंक होता है वो भुज कहलाता है। भुज हमेशा मूल बिंदु के दाएं चलता है या बाएं चलता है। जब भुज आपका प्लस में होगा तो मूल बिंदु के दाएं जाता है और कोट माइनस में होगा तो मूल बिंदु के बाएं तरफ जाता है। अब दूसरा नंबर कोटि की बात करते हैं। कोटि की भी खासियत यही होती है जब वो प्लस में होगा तो मूल बिंदु के ऊपर जाएगा, जब माइनस में होगा तो मूल बिंदु के नीचे जाएगा। ठीक है बेटा, इसको ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं मैं वो बताता हूँ। ठीक है, सपोज करो बच्चों पहला पॉइंट है 3,4। लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ पैमाना ही बताया था। पैमाना बनाने सबसे पहले इसको ग्राफ में दर्शाने से पहले पैमाना मानते हैं। ठीक है, तो क्या पैमाना मानते हैं, एक खाना बराबर एक अंक। ठीक है, मतलब ये जो एक खाना है 1 अंक के बराबर होगा, 2 खाने 2 अंक के बराबर। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं, फिर ग्राफ में दर्शाते हैं। तो दर्शाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। ना समझ आए तो बच्चों पूछते रहिएगा। ठीक है, मान लो बेटा दे रखा है -3,4, इसको ग्राफ में दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। तो पहले पैमाना मान लिया बेटा 1 खाना बराबर 1 अंक। ठीक है, अब इसको चलते हैं। तो आपकी जो भुज है माइनस में है तो हम बता चुके हैं भुज या तो 0 बिंदु मूल बिंदु के दाएं तरफ ही जाती है या बाएं तरफ ही जाती है। अगर वो प्लस में है तो दाएं जाएगी, माइनस में है तो बाएं जाएगी। तो बच्चों जो कोटि भुज है आपका -3 है तो -3 मूल बिंदु के बाएं तरफ ही जाएगा। कितने अंक, 3 अंक, 1 2 3। ये आपका चलाया आपका भुज। कोटि कितनी बेटा 4 है। अब मैं बताया था कोटि अगर प्लस में होगी तो ऊपर जाएगी और माइनस में होगी तो नीचे जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे जो आपकी कोटि है प्लस में है, आपकी कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक। मतलब ये ऐसे जाएगा सीधे और ये आपका 4 से ऐसे मिल जाएगा। तो आपका ये जो निर्देशांक बनेंगे बेटा आपके 3,4 बनेंगे। ठीक है बच्चों, और ले लेते हैं। जैसे आपका यहाँ -5, -4 कर देते हैं। ठीक है, चीज़ वही है। सबसे पहले देखेंगे भुज हमारा कितना है, -5 है। इसका मतलब हमें 0 के बाएं तरफ ही जाना है। तो कितना जाना है, 5 अंक। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5। ये आपका आ गया 5 भुज। कोटि बच्ची हमारी दे रखी है -4। इसका मतलब हमें
मूल बिंदु के ऊपर ना जाके नीचे जाना, क्योंकि माइनस का होगा तो नीचे जाते, देखो निशान भी माइनस के बने हैं, प्लस का होगा तो ऊपर जाएगा। तो 4 अंक नीचे जाएंगे तो आपका ये 5 है, तो यहाँ से चलते चलते ये आपका आ गया 4 पे बेटा, ठीक है। तो ये जो आपके निर्देशांक बनेंगे ये बन जाएंगे -5, -4। और आगे चलते बच्चों समझाने के लिए, अब ये मान लीजिए 5,4 है, ठीक है। इसका मतलब है भुज भी प्लस में है, कोट भी आपकी प्लस में है, ठीक है। सबसे पहले भुज 5 है तो इधर दाएं तरफ पे जाएंगे, कितने खाने, 5 खाने, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, ठीक है बच्चों। मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप लोग का नहीं होना चाहिए, ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो 5 खाना दाएं गया भुज, कोटि कितनी है आपकी 4, तो प्लस में तो बच्चों ऊपर जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ 4 के सामने तो डॉट डॉट करके ले जाते हैं, और जो आपका ये मिलता है इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला देते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट बनेंगे 5,4 बनेंगे, ठीक है बच्चों। ये तो आपको समझाना आ गया। थोड़ा और कठिन होता है वो मेन, उस पर इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। अगर आपके निर्देशांक हो जाएं 0,5, ठीक है, इसका मतलब पहला तो हमेशा भुज रहेगा, दूसरा कोटि रहेगा। भुज बेटा आपका दे रखा है 0, तो इसका मतलब हम यहीं पे आ गए हैं, ये भुज पे, ठीक है, 0 पे। अब कोटि 5 है, अब चूँकि ये प्लस में है तो हम लोग ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि सारे प्लस ऊपर में जाते हैं और माइनस वाले नीचे में। तो ये 5, ये जो पॉइंट बनेगा इसके निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों 0,5, ठीक है। यही अगर बच्चों आपका हो जाता 4,0, इसका मतलब आपकी भुज कितनी है 4, कोटि कितनी है 0, इसका मतलब हम प्लस का है तो दाएं तरफ पे 4 बिंदु यहाँ जाएंगे, और 0 है तो यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि 0 दे रखा है, इसका मतलब है कोटि कहीं नहीं गई। भुज आपकी 4 यहाँ तक आई है, कोटि 0 है, तो इसके निर्देशांक हो गए 4,0, ठीक है बच्चों। और अगर ये माइनस का 4,0 होता है, इसका मतलब भुज आपका कितना है माइनस में, इसका मतलब मूल बिंदु के बाएं तरफ पे जाएंगे 4 तक, और यहाँ पे क्या दे रखा है -4,0, 0 है तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते तो वहीं पे हो जाएंगे। तो -4,0 आपका हो गया निर्देशांक, ठीक है। एक और देख लो बच्चों, अगर आपका 0,-3 होता, इसका मतलब आपका क्या है, मूल बिंदु 0 है, भुज आपका ये, कोटि माइनस की है तो नीचे जाएंगे, प्लस की होती तो ऊपर जाते, तो हम लोग नीचे चलते हैं, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो आपके ये निर्देशांक बनेंगे 0,3, ठीक है बच्चों। ये तो था बेटा अंकों को ग्राफ की सहायता से अंकित करना, ठीक है। अब हम आपको इसका उल्टा बताते हैं कि ये कैसे करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, आसान है, अच्छे समझोगे। बच्चों मैंने इसको डाल दिया A, इसको B और इसको C। अब आप लोग से कह रहा हूँ कि A, B, C के निर्देशांक याद कीजिए, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सा होता है। सबसे पहले हम जानते हैं भुज चलते हैं, फिर कोटि चलते हैं, ठीक है। हमको C के निर्देशांक नहीं पता है तो हम लोग कैसे देखते हैं वो देखना बेटा। सबसे पहले देखो ये निर्देशांक है, इसका मतलब पहले हम भुज चलेंगे फिर कोटि चलेंगे। इसका मतलब हमने भुज कितना चला है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब भुज तो हमने 5 चला है। कोटि ऊपर बनती है नीचे बनती है, ठीक है। तो कोटि चूँकि ऊपर बनी है इसका मतलब प्लस में जा रही है, तो 5 पॉइंट हम लोग यहाँ चले हैं, और देखो ये कहाँ पे मिले जाके 4 पे, इसका मतलब होगा 5,4 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, ये जो भुज कोटि होती है, जो x अक्ष होता है इस पे हमेशा भुज बनता है, और जो y अक्ष होता है इस पे हमेशा कोटि बनती है, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो पॉइंट था C, इसका मतलब हम 5 खाने यहाँ चले दाएं तरफ पे, फिर ऊपर चले, इसका मतलब दोनों प्लस में होंगे, तो 5,4 निशान देख के भी देखो आ गया है।
अब यहाँ पे चल रहे हैं तो बेटा देखो यहाँ पे ही दूसरे चतुर्थांश में है, तो निशान देख के साफ समझ में आता है कि पहला भुज होगा माइनस में, दूसरा होगा प्लस में, लेकिन निशान क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों देखो पहला ये कितने तरफी बाएं तरफी आया है, कितने खाने, 3 खाने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। चूँकि पहले ही बता चुका हूँ कि जो भुज हमेशा एक्स अक्ष पे बनेगा, कोटि हमेशा वाई अक्ष पे बनेगी। तो भुज बेटा कितना आया आपका, 1 2 3। अब हम ऊपर गए हैं तो इसका मतलब कितने बिंदु तक गए, देखो यहाँ से देखो कहीं से मैच खा रहा है, तो किसके बन रहा है, 4 के। तो इसका मतलब हम पहले -3 चले भुज, फिर 4 कितनी चले, कोटि। तो -3,4 आपका क्या हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। एक और समझते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये जो ए दे रखा है, हम इसका पता करते हैं कि इसके क्या निर्देशांक हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, पहले एक्स अक्ष पे भुज चलेंगे, फिर वाई अक्ष पे कोटि चलेंगे। तो पहले क्या दे रखा है बेटा, हम यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब हम बाएं तरफी जा रहे हैं, मतलब माइनस साइड जा रहे हैं। तो इससे तो क्लियर होगा कि जब हम बाएं तरफी जा रहे हैं तो भुज होगा हमेशा माइनस में होगा। अब चूंकि ये निशान देख लो बेटा, तीसरा कोऑर्डिनेट है, तीसरा कोऑर्डिनेट में भुज और कोटि दोनों के निशान किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो बेटा 5 अंक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये आपका भुज है। अब कोटि नीचे चलिए तो कितने, देखो यहाँ से मैच करके देख लोगे, यहाँ से इसका मतलब कितने अंक तक आई है, 4 के। तो इसका मतलब बेटा हो जाएगा कि आपने भुज चला है 5 और कोटि चलिए -4। देखो बेटा तीसरे कोऑर्डिनेट दोनों माइनस जा रहे हैं, तो दोनों माइनस के आ गए। दूसरे कोऑर्डिनेट पहला माइनस का था, दूसरा प्लस का, देखो -3,4। इसी तरह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी प्लस में होते तो 5,4 दोनों प्लस में आ गए। ठीक है बच्चों, इतना था आज का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति या से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा बच्चों। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपके अपने चैनल सी हरिराज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी ऐसा करने के लिए बोले, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें और आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।